सो 22 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसका आंसर आप बना के लिख सकते थे या वैसे भी लिख सकते थे कि ये क्या करता है, अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर मेरिस्मेटिव और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस बताना था। तो देखो, मेरिस्मेटिव जो होता है वो क्या होता है फर्दर डिवाइड होता है, परमानेंट फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये थोड़ा वीक होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख सकते थे। फिर उसके बाद एन ऑटोमेटिक व्हीकल हैज़ मास ऑफ 1500 kg। फिर उसके बाद इसका वेलोसिटी एसेलरेशन दिया था 1.7। सो इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ आपको सीधा सीधा क्या आएगा। सो इसका जो आंसर आएगा 2550 न्यूटन आएगा, ठीक है। 2550 न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर व्हाट इज़ इको। इको क्या होता है, तो जब भी आप किसी लाइक खुले एरिया में या कहीं बोलते हो तो जब आपकी साउंड रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो, रिपीट हो, तो उसे कहते हैं इको। और इसकी फिर मिनिमम दूरी कितनी होती है इको के लिए, तो 17.2 मीटर चाहिए होती है मिनिमम दूरी। फिर इसी में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज़ 0.05 सेकेंड। तो इसका 20 हर्ट्ज़ हो जाएगा, 20 HZ हो जाएगा राइट आंसर। फिर व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइक मिल्क मिलता है इससे हमें, ठीक है। फिर इससे हम जानवरों को यूज़ करके लाइक उनसे काम भी करवा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते थे। फिर ड्राई आइस क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। फिर इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ड्राई आइस जो होता है CO2 को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। फिर इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ड्राई आइस इज़ हीटेड। फिर इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, तो इसमें लिखा है, ठीक है। ये मतलब जैसे इसको हीट करते हैं गायब हो जाता है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। फिर इनके फॉर्मूले लिखने थे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन सब के फॉर्मूले आप इजीली बना सकते थे। कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3। फिर आपका सोडियम क्लोराइड का NaCl होगा, NaCl। और पोटेशियम ऑक्साइड का होगा K2O। तो ये इजी क्वेश्चन आया था। फिर विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, वाई। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर आपको बताए थे कि रोल ऑफ DNA क्या करता है, आपको जेनेटिक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, भेजता है। फिर टिश्यू के नाम बताने थे, टिश्यू डेट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एपिथेटिकल टिश्यू होगा। फिर टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन, तो इसका टेंडन होगा, टेंडन कनेक्ट करता है। फिर टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट फूड इन प्लांट, तो प्लांट में फ्लोएम करता है, तो इसका राइट आंसर फ्लोएम होगा। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आपका क्या पूछा था इसमें, हाउ लॉन्ग टाइम पूछा था इसमें। तो टाइम आपका 20 सेकेंड हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर व्हाट इज़ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड होते हैं उनको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। 2 एनिमल के नाम बताने थे। मैग्नीशियम KLM में कितने एटम्स होते हैं ये पूछा है, तो KLM में कितने एटम्स होते हैं, 2, 8 और 18। फिर मैग्नीशियम का पूछा है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2, 8, 2 हो जाएगा। फिर हीलियम HE, Ne और Ar में जीरो वैलेंसी क्यों होता है, क्योंकि इनके लास्ट ऑक्ट में बचते ही नहीं है, जिससे शेयरिंग नहीं हो पाती है। फिर इनके हमें क्या नहीं, इन चारों के फॉर्मूले लिखने थे। तो सिलिकॉन का SI होता है, सिल्वर का Ag होता है, सल्फ़र का S होता है और सोडियम का Na होता है। ये एक इजी क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। फिर वक्यूल के काम क्या होते हैं, तो वक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है खाने को और डिस्पोज करता है। फिर ATR, DNA और SCR का फुल फॉर्म आप इजीली लिख सकते थे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 36, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। और उसका टाइमिंग होगा 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड होगा। फिर इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप इजीली कर सकते थे। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो मैं ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दूंगा, उसमें से आप चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।